जय हिंद। तो आर्ट्स क्रांति आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2026 का जो है ये सेट की बात करें तो सेट नंबर डी है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। जितने लोग जो है 20 फरवरी को यानी आज जो है एग्जाम देकर के आए हैं, एक बार जो है पूरे अच्छे तरीके से आंसर की को मिला लेंगे। चलिए, सेट जो है डी है, सेट डी है एसएसटी का, ठीक है, और प्रथम पालिका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन नरमपंथी के नेता थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? तो याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? तो याद रखिएगा प्रथम, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1946 में हुआ था। और उस समय जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रथम ऑप्शन दिया है तो प्रथम ही मारिएगा, समझ गया ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का कितना प्रतिशत हिस्सा जो था, कितना प्रतिशत था? तो 30%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? तो याद रखिएगा द पायनियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया? तो याद रखिएगा पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय जो है किस देश को जाता है? तो चीन देश को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर है, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो फ्रांस के विदेश मंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है 9 नंबर है कि भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? तो नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर है कि एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? तो ग्राम सभा कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो लचीला संविधान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो चीन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 कि नेपाल में जो है लोकतंत्र का कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया? लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया? तो 2006 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो जवाबदेह सरकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार तरीके से, सेट नंबर डी चल रहे हैं, जल्दी से आप लोग आंसर की मिला लीजिए, 100% सही है। निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर है, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो बचत बराबर निवेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र, यानी कि सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई? तो महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनरेगा के तहत जो है कितने दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 दिन। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? गैर कहेगा तो महाजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित योजना में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई? तो जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 26 नंबर है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया? तो याद रखिएगा दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर है जल्दी से, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर, चलिए तो याद रखिएगा यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थे? तो 565, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है 29 नंबर है, ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। 30 निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो भैया याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 से के बाद में 33 रॉ लक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा लुई फिलिप का, जो कि अर्लियंस वंश से था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किस में शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, जीडीपी में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीडीपी होता है, जो कि जीडीपी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा सीमांत एवं छोटे किसानों की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद में धाए 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 सभी लोग मिलाइए आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किसे है? तो राष्ट्रीय आय से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो एल तरंग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? 1966 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? तो सूखा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन के लिए किस तापक्रम प्रास की आवश्यकता होती है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर है कि भारत में खदानों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण जो है बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? तो याद रखिएगा लेटेराइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय? पूर्व मध्य रेलवे का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ? तो 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो रांची था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि तलछिन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह सर्वोच्च कोटि का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर देख लीजिए भैया, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? तो शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल्दी से। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ऑप्शन नंबर बी 96.5%। कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यंग इटली का स्थापना किसने की? मेजनी ने की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद में 67 नंबर देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ? 1945 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? तो याद रखिएगा लाओस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में। समझिएगा ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। किसके? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की? तो खुदाई खिदमतगार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, धाए धाए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखिएगा अमेरिका में हुई। समझ गए ना। भले वो भारतीय गदर पार्टी थी लेकिन उसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ 1918 में। तो जितने भी लोग जो है आप हमारे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन बैच में, तो याद रखिएगा आप लोगों को याद रखना है 8873741070 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं आर्ट्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।